ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 631 और 631 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। अतः उत्तरम उच्यते। ठीक है, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद, और द्वितीय पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है पत्यधिकरणम। ठीक, और जो शैव आदि लोग हैं, माहेश्वर लोग जिनको कहते हैं, तो उनका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। जबकि उनका सिद्धांत है कि जगत के प्रति ईश्वर कारण तो है, किंतु केवल निमित्त कारण है। वेदांती लोग जिस प्रकार परमात्मा को उपादान कारण सहित निमित्त कारण मानते हैं, वैसा नहीं है, अपितु केवल निमित्त कारण ही है, तटस्थ कारण है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब उनका निराकरण कर देना है, खंडन करना है। बोलेंगे क्यों उनका खंडन करना है, किसी तरह से क्यों न हो, जगत के प्रति ईश्वर को तो कारण मान ही रहे हैं, तो खंडन करने में क्या तात्पर्य। तो इसलिए खंडन करना है कि यदि जगत के प्रति कारण ईश्वर को मानेंगे, ईश्वर तो कारण है ही, केवल तटस्थ कारण मानेंगे, केवल निमित्त कारण ही मानेंगे, तो अद्वैत की हानि होगी। कैसे कि निमित्त कारण हुआ कौन, ईश्वर, और फिर दूसरा कोई उपादान कारण मानना पड़ेगा। जैसे घट के प्रति निमित्त कारण है कुलाल, करता है, और उपादान कारण मिट्टी, उस प्रकार जगत के प्रति निमित्त कारण यदि ईश्वर है, तो उपादान कारण ईश्वर से भिन्न और कोई मानना पड़ेगा, वो वास्तव मानना पड़ेगा, तब द्वैतापत्ति आएगी। वो न हो इसलिए इनका निराकरण करना है। और वेदांत मत में तो वही परमात्मा उपादान कारण भी है, और वही परमात्मा निमित्त कारण भी है, अतः कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए अब उनका जो कहना था शैवों का, उनका जो मत है वो अभी तक प्रतिपादन किया। अब उसका निराकरण करने के लिए सूत्र आ रहा है, वही कहा भाष्य में, अतः उत्तरम उच्यते। अतः के पूर्व में एक पंक्ति लिखी ना, तो माहेश्वर मतस्य प्रामाणिक है, ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी बोलेगा और फिर उससे ब्रह्म समन्वय का विरोध कहेगा, तो वह उसका कहना ठीक नहीं है। ठीक है, एवं माहेश्वर मतस्य इत्यादि लिखा है ना। चलिए फिर तो सूत्र के माध्यम से निराकरण करना है। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं, फिर आगे वाला भाष्य। तो सूत्र है पत्युरसामंजस्यात्। ठीक है, तो चलिए तो लिखते हैं सूत्रावतरणम। बराबर लोके कुलालादेः घटाधिकार्यं प्रति केवलम अधिष्ठातृत्व दर्शनेन, कौंस में लिखिए, केवलम निमित्त कारण दर्शनेन, केवलम निमित्त कारण दर्शनेन, कौंस बन जगदुत्पत्तौ महेश्वरे अपि केवलं कर्तृत्वं स्यात्। अर्धविराम।
न उपादानत्वम, न उपादानत्वम, पूर्ण विराम। इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र पत्युरसमन आमंजस्यात्, 2:2-37 पदच्छेद पत्यु असामंजस्यात्, पत्यु असामंजस्यात्, कौंस में लिखिए अत्र पूर्वाधिकरणात्, अत्र पूर्वाधिकरणात् नय पदम अध्याहर्तव्यम भवति, नय पदम अध्याहर्तव्यम भवति, पूर्ण विराम कौंस बात। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है पत्यु, पत्यु बराबर ईश्वरस्य, ईश्वरस्य अर्धविराम। फिर प्रतीक न बराबर जगद उपादान प्रधानादि, जगद उपादान प्रधानादि प्रेरकत्वेन, प्रेरकत्वेन जगन निमित्त मात्रत्वं, जगन निमित्त मात्रत्वं न संभवति, न संभवति, हो गया पूर्ण विराम। फिर आगे कौंस में लिखिए कुतः, प्रश्न चिन्ह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। प्रतीक असामंजस्यात्, असामंजस्यात् बराबर ईश्वरस्य, ईश्वरस्य जगत् सर्जने प्रवृत्तौ, जगत् सर्जने प्रवृत्तौ रागादि दोष प्रसंगात्, रागादि दोष प्रसंगात् असामंजस्यम स्यात्, असामंजस्यम स्यात्, पूर्ण विराम। प्रवृत्तेः, प्रवृत्तेः रागादि पूर्वकत्वेन, रागादि पूर्वकत्वेन लोके दृष्टत्वात्, लोके दृष्टत्वात् अर्धविराम। दृष्टानुसारित्वात् कल्पनायाः, दृष्टानुसारित्वात् कल्पनायाः, पूर्ण विराम। दोषवत्वेन, दोषवत्वेन ईश्वरस्य, ईश्वरस्य अनीश्वरत्वं स्यात्, अनीश्वरत्वं स्यात्, पूर्ण विराम। अतः न ईश्वरस्य, न ईश्वरस्य निमित्तमात्रत्वं,
निमित्त मात्रत्वम पूर्ण विराम। अस्माकं तु श्रुत्यनुसारित्वात् अनिर्वचनीयवादित्वाच्च न दोषः इति भावः। ठीक है, देखो भाई लोक व्यवहार में कुलालादेहे घटाधिकार्यम प्रति, घटाधिकार्य के लिए कुलालादिक केवल अधिष्ठातृत्व दर्शन है, उसमें कुलालादियों में अधिष्ठातृत्व देखने को मिलता है घटाधिकार्य के प्रति। अधिष्ठातृत्व का मतलब केवल निमित्त कारण दर्शन है ना, उस प्रकार दृष्टांत हुआ। उस प्रकार जगत उत्पत्तौ, जगत की उत्पत्ति करने में भी महेश्वर परमात्मा कारण है, किंतु उसमें केवल कर्तृत्वम स्यात्, अर्थात केवल निमित्त कारणत्व उसमें होना चाहिए, न उपादानत्व। उसको उपादान कारण मानना ठीक नहीं है, इस प्रकार कहता है पूर्व पक्षी। और ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने के लिए सूत्र आया पत्युरसामंजस्यात्। और इस सूत्र को लगाने के लिए पीछे के अधिकरण से नए पद का अध्याय भी करना पड़ता है या नए पद की अनुवृत्ति माननी पड़ती है। तब आगे कह रहे पदार्थोक्ति में प्रतीक है पत्यु। पत्यु शब्द का अर्थ है ईश्वरस्य। ठीक है, पति, परमात्मा को वो पति कहते वो लोग, शैव लोग। किसका पति है वो? पशु का। पशु कौन है? समस्त जीव। तो जीवों को पशु कहते हैं और सभी पशुओं का वो पति है, स्वामी है, इसलिए परमात्मा को कहते वो पशुपति। ठीक है, तो पत्यु नाम ईश्वरस्य क्या जी? न जगत उपादान प्रधानादि प्रेरकत्वेन, जगत का उपादान कारण जो प्रधानादि उसके प्रेरक के रूप में उस जगत के प्रति निमित्त कारण मात्र उस परमेश्वर को कहना, ईश्वर को कहना, ये ठीक नहीं है, न संभवती। कारण क्या? कुतः? उत्तर दे रहे हैं असामंजस्य। क्या असामंजस्य भाई? बता रहे हैं ईश्वरस्य जगत सर्जने प्रवृत्तौ, यदि ईश्वर निमित्त कारण है और वह जगत को उत्पन्न करेगा, जगत को उत्पन्न करने में प्रवृत्त होगा, तो होगा क्या? उस ईश्वर में दोष आ जाएंगे, रागादि दोष प्रसंगा। क्योंकि जो भी प्रवृत्ति होती है वह दोष मूलक होती है। और ईश्वर की भी प्रवृत्ति यदि जगत बनाने में हो जाएगी और ईश्वर निमित्त कारण है केवल, और वो प्रवृत्त हो रहा है, तो जरूर उसको भी मानना पड़ेगा राग द्वेषादि दोष से युक्त है। कौन? ईश्वर। और जो राग द्वेषादि द्वेष इत्यादि दोषों से युक्त होता है वो ईश्वर नहीं होता है, जैसे हम लोग। अतः ईश्वर में भी अनीश्वरत्व का प्रसंग आएगा, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। अतः ईश्वर को केवल निमित्त कारण कहना ठीक नहीं, ये बात। रागादि दोष प्रसंगात् असामंजस्यम स्यात्। क्यों? प्रवृत्ते है रागादि पूर्वकत्वेन लोके दृष्टत्वात्। लोक में देखने को मिलता है जो भी प्रवृत्ति होती है वह रागादि पूर्वक होती है, और जैसे दुष्ट है देखने को मिल रहा है उसी प्रकार की कल्पना करनी होती है। क्योंकि श्रुति को तो पूरे प्रामाण्य मानते नहीं तुम लोग, और तुम्हारे मन से बात सिद्धि करनी है अनुमानादिक से, तो दुष्ट के अनुसार कल्पना करनी पड़ेगी। वही कह रहे दुष्टानुसारित्वात् कल्पना है। फिर आगे दोषवत्वेन ईश्वरस्य अनीश्वरत्वं स्यात्। और उस ईश्वर में दोष मानेंगे तो उसमें भी हम लोगों की तरह अनीश्वरत्व का प्रसंग आएगा, प्राप्ति होगी। अतः न ईश्वरस्य निमित्त मात्रत्वम्, इसलिए ईश्वर में केवल निमित्त मात्रत्व कहना उचित नहीं है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं उस पूर्व पक्षी को। तो फिर वो पूर्व पक्षी बोलेगा तुम्हारे मत में कैसा है? फिर वेदांत मत में तब कह रहे अस्माकं तु श्रुत्यनुसारित्वात्, हमारा मत पूरे पूर्व श्रुति के अनुसार है, अतः हमको दृष्टि के अनुसार कल्पना करनी नहीं पड़ती है।
अतः हमने कह दिया जगत के प्रति परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, और उसके लिए उदाहरण आदि भी दिए, वो पीछे सिद्ध कर चुके हैं। अस्माकं तो श्रुति अनुसारित्वात् अनिर्वचनीयवादित्वाच्च, दूसरी बात अनिर्वचनीयवाद है, इसलिए कोई दोष नहीं आता, ये बता दिया। ठीक है, चलिए आगे। अब भाष्य में तो वो पंक्ति देखिए, अतः उत्तरम उच्यते पत्यु असामंजस्यात् इति सूत्र है। तो व्याख्यान कर रहे सूत्र का प्रतीक है पत्यु। पत्यु शब्द का अर्थ कर रहे हैं ईश्वरस्य। ठीक, देखो पत्यु ईश्वरस्य प्रधान पुरुषयोः अधिष्ठातृत्वेन जगत कारणत्वं न उपपद्यते। ठीक है ना, प्रधान और पुरुष, पुरुष मतलब जीव, उनके यहाँ तो प्रधान वह प्रकृति और पुरुष व जीव, उनका अधिष्ठातृत्वेन, अधिष्ठातृत्वेन रूपेण, उसका नियंता इस रूप से जगत कारणत्वम, वो जगत का कारण है परमात्मा, अर्थात निमित्त कारण है, न उपपद्यते, ये उनका कहना ठीक नहीं। बोलेंगे क्यों, कस्मात, कारण क्या, उत्तर दे रहे, हेतु दे रहे, सूत्रस्थ पद है असामंजस्य, ये हेतु है। फिर प्रश्न उठेगा क्या असामंजस्य, इसमें असामंजस्य मतलब असंगत है, सुसंगत नहीं है, लेकिन क्या असामंजस्य बताओ। तो वही कर प्रश्न पूछ रहे, किम पुनः असामंजस्य, असामंजस्य क्या है ये पूछ रहे, कोई शंका कर रहा है। उत्तर दे रहे, हीन मध्यम उत्तम भावेन ही प्राणी भेदान विदधतः ईश्वरस्य राग द्वेषादि दोष प्रसक्तेः अस्मदादिवत् अनीश्वरत्वं प्रसज्जेत। ठीक है, देखो भाई, तो हीन मध्यम उत्तम भावेन, प्राणियों के तीन भेद, हीन प्राणी, हीन जीव, मध्यम जीव और उत्तम जीव। तो हीन जीव कौन है, पशु पक्षादिक हीन जीव है, मध्यम जीव मनुष्यादिक, और उत्तम जीव देवता लोग। तो और फिर ये सबका कर्ता कौन, निमित्त कारण यदि ईश्वर है, तो फिर ईश्वर किसी को हीन बना रहा है, किसी को मध्यम बना रहा है और किसी को उत्तम बना रहा है। इस प्रकार प्राणियों के भेद को निर्माण करने वाला जो ईश्वर, उस ईश्वर में मानना पड़ेंगे दोष, राग द्वेष आदि। किसी के प्रति राग है, अत्यंत प्रेम आसक्ति है, तो उसको उत्तम बना दिया, किसी के प्रति द्वेष है तो उसको हीन बना दिया, ऐसा मानना पड़ेगा फिर ईश्वर में। वही करे पंक्ति देखिए, हीन मध्यम उत्तम भावेन ही प्राणी भेदान विदधतः, विदधत मतलब उत्पन्न कर्तुः ईश्वरस्य, ईश्वर का वो विशेषण है। इस प्रकार के प्राणियों के भेद को, भिन्न भिन्न प्राणियों को उत्पन्न करने वाला ईश्वर, ईश्वरस्य विदधतः ईश्वरस्य, ऐसे उस ईश्वर में क्या जी, राग द्वेषादि दोष प्रसक्ते है, प्रसक्ति प्राप्ति, राग द्वेषादि दोष की उसमें प्राप्ति है, उसमें दोष है, ये कहना पड़ेगा, है कि नहीं। और फिर मानो, फिर पूर्व पक्षी कहेगा हाँ मान लेंगे दोष ईश्वर में, तब क्या होगा, कह रहे अस्मदादिवत अनीश्वरत्वं प्रसज्जेत। हम लोग जैसे राग द्वेष इत्यादि दोषों से युक्त है, अतः हम लोगों को कोई ईश्वर नहीं कहता है, सब अनीश्वर है। उसी प्रकार वो परमात्मा भी क्या हो जाएगा, अनीश्वर हो जाएगा। क्यों, राग द्वेषादि दोष उसमें आ जाने के कारण, ये बात आ रही है। अस्मदादिवत अनीश्वरत्वं प्रसज्जेत, प्रसज्जेत अनीश्वरत्व की प्राप्ति होगी, ये बात हो गई। अतः ईश्वर को जगत के प्रति केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं, ये अभिप्राय निकल आया। उस पर पूर्व पक्षी अब बोल रहा है आगे, प्राणि कर्म अपेक्षितत्वात् अदोषः इति चेत। ठीक, ये जो पंक्ति है प्राणि कर्म इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप। ठीक,
और ये जो पंक्ति है प्राणी कर्म इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननो प्राणी कर्म प्रेरित ईश्वर, प्राणी कर्म प्रेरित ईश्वर विषम फलान प्राणिनः करोति, प्राणिनः करोति अर्धविराम न स्वेच्छया, न स्वेच्छया पूर्ण विराम तेन तेन न तस्य रागादिमत्वं, न तस्य रागादिमत्वं इति शंकते, इति शंकते प्राणी कर्म इत्यादि। प्राणी कर्म इत्यादि, ठीक है। देखो भाई अर्थ, कोई कह रहा है पूर्व पक्षी कि ननु प्राणी कर्म प्रेरित ईश्वर विषम फलान प्राणी न करोति, प्राणियों का कर्म है अपना अपना, और उस कर्म से प्रेरित हुआ ईश्वर, इसका मतलब प्रेरक हुआ कौन? कर्म, और उससे प्रेरित हुआ कौन? ईश्वर। और ईश्वर जगत को बनाता है, कैसा बनाता है? प्राणियों के कर्म से प्रेरित होकर। और प्राणियों का कर्म सबका एक जैसा है क्या? नहीं है, अलग अलग कर्म है प्रत्येक का। और जैसा जैसा जिसका प्राणी का कर्म है उसके अनुसार वो प्राणियों के भेद को निर्माण करता है। और यदि ऐसी स्थिति है तो उस ईश्वर में राग आदि दोष है, ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यदि प्राणियों के कर्म को न लेकर ईश्वर जगत को बनाता ऐसा मानेंगे, तब तो ईश्वर में राग द्वेष आदि दोष है ये कह सकते हैं। किंतु प्राणियों के कर्मों को लेकर यदि ईश्वर प्राणियों को जगत को बनाता है तो उसमें राग आदि द्वेष है ये कह नहीं सकते। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि पीछे सिद्धांतियों ने क्या बताया कि ईश्वर को निमित्त कारण मानेंगे तो राग आदि दोष आ जाते हैं, किंतु राग आदि दोष आएंगे ही नहीं ईश्वर में, ऐसा वो बोल रहा है पूर्व पक्षी। अवतरण में देखिए, ननु प्राणी कर्म प्रेरित ईश्वर, ऐसा ईश्वर विषम फलान प्राणिन, विषम फल है जिनका, ऐसे प्राणियों को है कि नहीं, विषम फल के अनुसार कर्म अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो उनका फल भी भिन्न भिन्न होगा और उसके अनुसार प्राणी को बनाता है, ये अभिप्राय। तो विषम फलान प्राणी न करोति, न स्वेच्छया, अपनी इच्छा से नहीं कराता है। तेन, ऐसा होने से, न तस्य ईश्वरस्य रागादिमत्वं, तस्य ईश्वरस्य रागादिमत्वं न इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तो देखो भाई, प्राणी कर्म, और इस प्राणी कर्म इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए आक्षेप लिखा। तो प्राणी कर्म अपेक्षितत्वात्, प्राणियों के कर्म की उसको अपेक्षा होने के कारण अदोष, ईश्वर में कोई दोष नहीं है, अदोष इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे न कर्मेश्वरयोः प्रवर्त्य प्रवर्तयितृत्वे इतरेतराश्रय दोष प्रसंगात। ठीक है, ये जो पंक्ति है न इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान, और न के पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण, जड़स्य कर्मणः, जड़स्य कर्मणः प्रेरकत्व अयोगात्, प्रेरकत्व अयोगात् मयेवम् इति आह।
मा एवं एवं इति आह न इति। ठीक है, देखो भाई, तो जड़स्य कर्म न, तो अभी पूर्व पक्ष ने क्या कहा कि प्राणियों का कर्म वो प्रेरक है ईश्वर का, अर्थात प्राणी को कर्म से, प्राणियों के कर्मों से प्रेरित हुआ ईश्वर अलग अलग सृष्टि, अलग अलग जीवों को बनाता है, अतः दोष नहीं। किंतु सिद्धांती करे, अरे बाबा आप प्रेरक मान रहे हो कर्म को, और उससे प्रेरित हुआ मान रहे किसको? ईश्वर को। किंतु ईश्वर को प्रेरित करने वाला जो कर्म है वह तो चेतन है कि जड़ है? बताओ, वो तो जड़ है, और जड़ ऐसा कर्म वो प्रेरक कैसा बनेगा? अर्थात ईश्वर का प्रेरक बन नहीं सकता। वही करे जड़स्य कर्म न प्रेरकत्व अयोगात् मैव। इसलिए हे पूर्व पक्षी, तुम प्राणियों की कर्मों को बीच में लेकर क्या समाधान करने का प्रयास मत कर, क्योंकि प्राणियों का कर्म जड़ होने से वो ईश्वर का प्रेरक बन नहीं सकता। ये बात जड़स्य कर्म न प्रेरकत्व अयोगात् मैव इत्याह न इति हो गया। चलिए आगे, कर्म ईश्वर यो हो, ये जो कर्म इत्यादि पंक्ति ना, उसके भी पहले, कर्म के पहले और एक वाक्य लिखेंगे, न च ईश्वर प्रेरितम कर्म, ईश्वर प्रेरितम कर्म ईश्वरस्य प्रेरकम, ईश्वरस्य प्रेरकम इति वाच्यम, इति वाच्यम इति आह कर्म इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी सिद्धांति ने कहा था कि कर्म तो जड़ है, वो प्रेरक नहीं बन पाएगा। उस पर कदाचित पूर्व पक्षी इस प्रकार बोलेगा, क्या? न कान्वयवाद च ईश्वर प्रेरितम कर्म ईश्वरस्य प्रेरकम इति वाच्यम न वाच्यम। मतलब कैसा? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि कर्म जड़ है, वो ईश्वर का प्रेरक बन नहीं सकता जड़ होने से। तब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा, एक काम करते हैं, कर्म है प्राणियों का और एक ईश्वर है, कर्म जड़ है और ईश्वर चेतन है, जड़ कर्म प्रेरक नहीं बन सकता, ऐसा सिद्धांति तुमने कहा, ठीक है मान लेते। किंतु इस पर ऐसा कहेंगे कि ईश्वर चेतन है, वो क्या करता है? प्राणियों का कर्म को प्रेरित करता है पहले। तो कर्म का प्रेरक कौन हुआ? अब ईश्वर, और वो हो सकता है वो चेतन है। तो चेतन ईश्वर के द्वारा प्राणियों का कर्म प्रेरित हुआ, और ऐसा जो प्रेरित हुआ कर्म उसने पुनः ईश्वर को जगत बनाने के लिए प्रेरित कर दिया, ऐसा मानेंगे। अब क्या दोष है? भले जड़ हो किंतु ईश्वर के द्वारा प्रेरित है ना वो अब कर्म, अतः वो कर्म ईश्वर को प्रेरित कर सकता है पुनः। तब क्या दोष है? तो ईश्वर में राग द्वेषादि दोष नहीं आएंगे, ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई? देखिए अवतरण में, ईश्वर प्रेरितम कर्म, प्राणियों के कर्म को प्रेरणा देने वाला कौन? ईश्वर। ये कर्म तुम अब सम्मुख हो जाओ कार्य करने के लिए, प्रेरणा दे दी ईश्वर ने कर्मों को। फिर कर्म प्रेरित हुआ, कार्य फल देने के लिए सम्मुख हो रहा है, तब उस प्रेरित कर्म से पुनः ईश्वर प्रेरित हो रहा है जगत बनाने के लिए। अब अच्छा, कर्म प्रेरित हो गया तो जगत को बनाना पड़ेगा मुझे। जैसे कि फिर उस कर्म ने प्रेरणा दे दी ईश्वर को, तो प्रेरक बन गया पुनः कर्म, ऐसा मानेंगे। अर्थात कर्म का प्रेरक ईश्वर और ईश्वर का प्रेरक कर्म, ऐसा मान लेंगे। ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो पंक्ति, ईश्वर प्रेरितम कर्म, वो कर्म पुनः ईश्वर से प्रेरकम इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा कह नहीं सकते। ये बोल रहे अब कर्म इत्यादि पंक्ति से सिद्धांति। तो पंक्ति देखिए,
कर्म ईश्वरयोः, दो चीज, कर्म और ईश्वर इन दोनों में, प्रवर्त्य प्रवर्तयितृत्वे, इन दोनों में परस्पर प्रवर्त्य प्रवर्तयितृत्व मानेंगे तो, प्रवर्तयितृत्व मतलब प्रवर्तन करने वाला, प्रेरणा देने वाला, और प्रवर्त्य मतलब जिसको प्रेरणा दी जा रही है वो प्रेर्य हुआ, प्रवर्त्य हुआ, ठीक है ना, है कि नहीं। तो कर्म ईश्वरयोः प्रवर्त्य प्रवर्तयितृत्वे, इस प्रकार परस्पर में, उन दोनों में प्रवर्त्य प्रवर्तयितृत्व मानेंगे तो प्रेर्य प्रेरक, सरल शब्दों में दोनों को मानेंगे तो परस्पर में, तो क्या होगा, इतरेतर आश्रय दोष प्रसंगा, ये दोष आएगा। फिर इतरेतर आश्रय का मतलब होता है अन्योन्याश्रय, तो अन्योन्याश्रय दोष होगा, और जहां पर भी अन्योन्याश्रय दोष आता है वहां पर किसी चीज की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि इसको सिद्ध करने के लिए उसकी अपेक्षा होती है और उसको सिद्ध करने के लिए इसकी अपेक्षा होती है, तो दोनों भी सिद्ध नहीं हो पाता है, ये बात। इतरेतराश्रय दोष प्रसंगात, इसलिए कर्म और ईश्वर इन दोनों में भी प्रवर्त्य प्रवर्तयितृत्व मान नहीं सकते, ऐसा सिद्धांति ने कह दिया दोष दिखाकर, अन्योन्याश्रय दोष दिखाकर। ठीक, तो यहां तक हुआ। आगे चलिए, न अनादित्वात् इति चेत, ये जो न इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। तो पूर्व पक्ष बोल रहा है, पुनः आक्षेप कर रहा है, तो पूर्व पक्ष बोल रहा है न मतलब क्या, हाँ, इतरेतर आश्रय दोष अर्थात अन्योन्याश्रय दोष नहीं आएगा, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि हेतु दिया क्या, अनादित्वात्, अनादित्व है, अर्थात क्या अभिप्राय है पूर्व पक्षी का, ध्यान दीजिए, अनादित्वात् इति चेत, यहां तक पूर्व पक्ष है, फिर आगे पूरा सिद्धांति बोलेंगे। तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय पहले समझ लेते हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है देखो भाई, तो ईश्वर को जगत बनाना है और जगत बन जा रहा है, विषम बन जा रहा है, और विषम सृष्टि को बना रहा है ईश्वर, इसका मतलब उसमें राग द्वेषादि आने लगते हैं, किंतु ईश्वर में तो राग द्वेषादि दोष है ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो प्राणियों के कर्म की अपेक्षा करके जगत को बनाता है, ठीक है। तो प्राणियों का कर्म से प्रेरित हुआ ईश्वर, इसका मतलब ये निकला, और प्राणियों का कर्म तो जड़ है, वो तो प्रेरक बन नहीं सकता। अतः फिर क्या माना पूर्व पक्षी ने कि ईश्वर और कर्म इन दोनों में क्या माना, प्रेर्य प्रेरक भाव माना, है कि नहीं। तो पुनः सिद्धांति ने कहा इस प्रकार प्रेर्य प्रेरक भाव मानोगे तो अनवस्था दोष आएगी। वो कैसे, तो जैसे ईश्वर ने प्रेरित किया किसको, कर्म, और उस कर्म ने प्रेरित किया किसको, ईश्वर को, तो क्या दोष आया, अन्योन्याश्रय। अब पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है इस प्रकार का अन्योन्याश्रय दोष नहीं आएगा। बोलेंगे क्यों, इसलिए कि अनादि है। मतलब कैसे, तो ईश्वर कर्म को प्रेरित कर रहा है, बात सही, वह कर्म ईश्वर को प्रेरित कर रहा है, किंतु वह कर्म अपने को ही ईश्वर प्रेरित करे, इसलिए ईश्वर को प्रेरित नहीं कर रहा है, किंतु वह कर्म अपने सदृश जो आगे वाला कर्म है उसको ईश्वर प्रेरित करे, इसलिए यह पीछे वाला कर्म ईश्वर को प्रेरित कर रहा है। अतः अन्योन्याश्रय दोष नहीं। जैसे कि समझ लीजिए ऐसे बहुत सारे अनादिकाल से कर्म है प्राणियों के, तो किसी कर्म ने, ईश्वर ने क्या किया, उस कर्म को प्रेरित किया, लेकिन क्योंकि कर्म जड़ है, स्वयं प्रेरित हो नहीं सकता, ईश्वर ने प्रेरित कर दिया। किंतु वह जो कर्म है, जिस कर्म को ईश्वर ने प्रेरित कर दिया, वह कर्म पुनः ईश्वर को प्रेरित कर रहा है, किंतु किस लिए, स्वयं को प्रेरित करने के लिए नहीं। यदि स्वयं को प्रेरित ईश्वर, मेरे को ईश्वर प्रेरित करे, इसलिए यदि वो कर्म प्रेरित करता तब दोष आता, कौन सा,
इतरेतराश्रय अन्योन्याश्रय। किंतु जिस कर्म को ईश्वर ने प्रेरित किया वो पीछे वाला कर्म क्या करता है, आगे आने वाले कर्म को ईश्वर प्रेरित करे, इसलिए ईश्वर को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। फिर वो ईश्वर क्या करता है, आगे वाले कर्मों को प्रेरित करेगा, फिर वह कर्म पुनः ईश्वर को प्रेरित करेगा, किंतु किस लिए, आगे आने वाले कर्मों को ईश्वर प्रेरित करे इसलिए। तो ऐसी धारा चलती आ रही है पीछे पीछे से आगे आगे, तो अनादि है, तो अन्योन्याश्रय दोष कहाँ से आएगा, फिर नहीं आएगा। ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। बात समझ में आई, वही करे न अनादित्वात् इति चेत, लग गया। अब उसका पुनः खंडन करे सिद्धांति आगे, न क्यों वर्तमान कालवत् अतीतेषु अपि कालेषु इतरेतराश्रय दोष अविशेषात् अंध परंपरा न्यायापत्ते है। मिल गया। देखो भाई, ये जो पंक्ति है ना, न वर्तमान इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, देखो भाई, तो सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को इस प्रकार के अनादि कहकर भी तुम शंका का निराकरण नहीं कर सकते। कौन करे, सिद्धांति। किसको, पूर्व पक्षी को। अर्थात अन्योन्याश्रय दोष आएगा ही, है कि नहीं। वो कैसे, तो देखो भाई, अनादित्वात् इति चेत न, क्यों, तो देखो वर्तमान कालवत् अतीतेषु अपि कालेषु, अतीत काल भूतकाल, उसमें भी इतरेतराश्रय दोष अविशेषात्, अविशेषात् समानत्वात्। जैसे वर्तमान काल में अन्योन्याश्रय दोष आ रहा है, उसी प्रकार अतीत काल में भी अन्योन्याश्रय दोष तो आएगा ही। कैसे, ध्यान दीजिए। तो वर्तमान काल में कैसा अन्योन्याश्रय दोष आ रहा है, जैसे ईश्वर को अब सृष्टि बनानी है, ठीक है ना, तो उस ईश्वर को प्रेरित करने वाला कौन माना, पूर्व पक्षी ने कर्म को माना, ठीक है। फिर उस कर्म को, कर्म तो जड़ है, वो तो प्रेरक बनेगा नहीं, अतः उस कर्म को प्रेरित कर रहा है कौन, ईश्वर। तो ईश्वर कर्म को प्रेरित कर रहा है और वह कर्म ईश्वर को प्रेरित कर रहा है, ऐसा मानेंगे तो दोष दिया कौन सा, अन्योन्याश्रय। इसलिए उन्होंने क्या किया, अन्योन्याश्रय दोष को हटाने के लिए पूर्व पक्ष ने क्या किया, अनादि कल्पना की, है कि नहीं। तो पीछे पीछे का कर्म आगे आगे कर्मों को प्रेरित करने के लिए ईश्वर को प्रेरित करता है इस प्रकार। किंतु ऐसा करते 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 जाएंगे तो सबसे आदि वाला जो कर्म होगा, अब्दि आदि, सबसे पहले आगे वाला, पीछे वाला सबसे पहला कर्म होगा, वो भी तो जड़ है। फिर उसको, वो कर्म जड़ होने से ईश्वर को कैसा प्रेरित करेगा। तो बोलेंगे अरे भाई, ईश्वर चेतन है, वो चेतन ईश्वर क्या करता है, उस कर्मों को प्रेरित करेगा, उस कर्म को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। किंतु ईश्वर उस कर्मों को प्रेरित कर रहा है, और ईश्वर को प्रेरित करने के लिए पीछे का कर्म चाहिए ना, अनादि परंपरा है ना आपकी, है कि नहीं। तो उसके पीछे वाला कर्म कोई है क्या, हम तो पहले कर्म की बात कर रहे हैं। जैसे आगे जो परंपरा चल पड़ी, वो क्या कहता है पूर्व पक्षी, तो ये कर्म क्या करता है, ईश्वर को प्रेरित करता है। किसके लिए, वो ईश्वर आगे वाले कर्मों को प्रेरित करे, बराबर। ये कर्म, इस कर्म ने क्या किया, ईश्वर को प्रेरित किया। किंतु इस कर्म ने ईश्वर को प्रेरित कैसे किया, कर्म तो जड़ है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, इस कर्म को जो ईश्वर ने प्रेरित किया ना, तो ईश्वर को प्रेरित करने के लिए इस कर्म के पहले वाला कर्म था अनादि परंपरा में, है कि नहीं। तो ईश्वर को प्रेरित करने वाला है कौन, कर्म। पीछे के कर्म ने क्या किया, ईश्वर को प्रेरित किया, और वह कर्म, उस कर्म के आगे वाले कर्मों को ईश्वर क्या करता है, प्रेरित करता है। ऐसा करते चलते तो अनादि सिद्ध होता है। किंतु आप सिद्धांति बोल रहे हैं, अरे भाई पूर्व पक्षी, ये तो ठीक है आप अनादि बोल रहे हो, किंतु जब सबसे पहला कर्म रहेगा, है कि नहीं, वो कर्म ईश्वर को प्रेरित कैसा करेगा, क्योंकि वो कर्म कैसा है, जड़। तो फिर वो क्या कहेगा कि नहीं नहीं, ईश्वर उसको प्रेरित कर रहा है, किंतु ईश्वर को प्रेरित करने वाला पीछे का कर्म, जैसा परंपरा मानी माना तुमने,
तो वो कर्म के पहले कोई कर्म है क्या? क्योंकि हम तो पहले कर्म की बात कर रहे हैं, उसके पहले कोई कर्म नहीं कि जो कर्म ईश्वर को प्रेरित करे। किसके लिए? इस कर्म, आगे वाले कर्मों को प्रेरित करने के लिए। किंतु यो जो पहले कर्मों को प्रेरित करने के लिए ईश्वर प्रवृत्त हो रहा है, उस ईश्वर को प्रेरित करने के लिए उसके पहले कोई कर्म है ही नहीं। तब क्या मानना पड़ेगा उस समय कि अतीत काल में ईश्वर ने इस कर्मों को प्रेरित किया, फिर उसी कर्म ने ईश्वर को प्रेरित किया अपने को प्रेरित करने के लिए। तब दोष तो आ ही गया। कौन सा? अन्योन्याश्रय, इतरेतराश्रय लग गए कि नहीं? तो वर्तमान काल में जैसे दोष आता है वैसा भूतकाल अतीत काल में भी दोष आएगा ना, ये बात हो रही है। और जहां अन्योन्याश्रय दोष आता है वहां कुछ सिद्ध नहीं होता है। अतः तुम जो अनादि परंपरा कर रहे हो ना, वो अंध परंपरा जैसा हो गया। वही कह रहे पंक्ति देखिए, न वर्तमान कालवत अतीतेषु अपि, पूर्व काल अतीत भूतकाल में भी, कालेषु अतीतेषु अपि कालेषु इतरेतराश्रय दोष अविशेषात्। इतरेतराश्रय दोष क्या है? अविशेषात् मतलब समान रूप से लागू पड़ रहा है। अविशेषात् अंध परंपरा न्यायापत्य। ते अंध परंपरा न्याय की आपत्ति। अंध परंपरा मतलब बहुत सारे अंधे लोग हो और एक उसमें बहुत होशियार है, वो कहता है अरे दिक्कत नहीं, चलो टेंशन मत लो, भंडारे को जाना है हम लोगों को ना, चलते। कैसे जाएंगे? मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, है कि नहीं? तो चल जा रहे, चलते जा रहे, वो आगे वाला भी अंधा है कि नहीं? और वो कहीं कहीं खाई में गिर गया, सब गिर जाएंगे, कुछ सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार की अंध परंपरा ये होगी, ऐसा कह रहे कौन? सिद्धांत। ठीक है। अतः इस प्रकार के अनादि कल्पना करना हे पूर्व पक्षी तुम्हारा ठीक नहीं है। ये बात होगा इतना इतीज। हाँ, न्यायापत्य है इतना लगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? अन्योन्याश्रय आदि दोष आते हैं, है कि नहीं? दोष और राग द्वेष आदि दोष आते हैं किसमें? ईश्वर में। अतः ईश्वर को जगत के प्रति केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है। ये सिद्ध कर दिया अभी तक। और कर रहे आगे, अपीच। तो अपीच इत्यादि पंक्ति से क्या बोलने वाले हैं? तो अपी के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं, अवतरण। किंच परमतानुसारेण अपि, परमतानुसारेण अपि ईश्वरस्य रागादिमत्वं प्राप्नोति इति आह अपि च इति आह अपि च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। किंच और क्या? परमतानुसारेण अपि, सिद्धांति बोल रहे हैं। तो परमत अन्य शास्त्रकार के मत के अनुसार भी ईश्वर में रागादि दोष प्राप्त होंगे यदि ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानेंगे तो। कैसे? वो दे रहे आगे, अपि च प्रवर्तनालक्षणा दोषाः, न्याय सूत्र है 1:18 इति न्यायविद समय। न्यायवेत्ताओं का समय सिद्धांत, ऐसे न्याय शास्त्र जानने वालों का, वेत्ताओं का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है भाई? प्रवर्ता लक्षणा दोष। मतलब क्या? तो प्रवृत्ति के हेतुभूत दोष होते हैं, ये उस सूत्र का अर्थ है। प्रवृत्ति जहां भी किसी की भी, चाहे स्वार्थ प्रवृत्ति हो चाहे परार्थ प्रवृत्ति हो, जो भी प्रवृत्ति होती है वह दोष मूलक होती है, दोष से होती है। राग द्वेषादि दोष रहेंगे तभी प्रवृत्ति होती है, ये सिद्धांत। और ईश्वर यदि जगत को बनाने के लिए प्रवृत्त हो रहा है और वो निमित्त कारण है, तो जरूर उसमें भी फिर मानने पड़ेंगे क्या? राग द्वेषादि दोष। और यदि राग द्वेषादि दोष मानेंगे ईश्वर में तो क्या होगा? तो ईश्वर में अनीश्वरत्व प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये बात। और जो अनीश्वर है वो जगत को बना नहीं सकता, जैसे हम लोग। इस प्रकार चलिए
अपि च प्रवर्तना लक्षणा दोषाः के दोषाः प्रवर्ता लक्षणा, लेकिन जो प्रवृत्ति कराते हैं वे दोष, अर्थात दोष कारण है, प्रवृत्ति कार्य है। जो भी प्रवृत्ति होती हो तो दोष के कारण होती है, यह अर्थ निकलता है। इति न्यायविद समय, आगे चलिए उसी का स्पष्टीकरण कर रहे। न ही कश्चित अदोष प्रयुक्त स्वार्थे परार्थे वा प्रवर्तमान दृश्यते, नहीं कान्वय दृश्यते के साथ। कश्चित कोई भी अदोष प्रयुक्त, कोई एक दोष रहित हो, है कि नहीं, और स्वार्थ चाहे परार्थ में प्रवृत्त हो, ऐसा नहीं होता है। जो भी कोई स्वार्थ में चाहे परार्थ में प्रवृत्त हो रहा है तो वह दोष से ही होता है। ये बात पंक्ति देखिए, नहीं कश्चित अदोष प्रयुक्त, मतलब दोष रहित होकर प्रयुक्त स्वार्थे परार्थे वा प्रवर्तमान नहीं दृश्यते, स्वार्थ और परार्थ में प्रवृत्त होता हुआ देखने को मिलता नहीं है। कौन? जो अदोष, दोष से रहित हो, अर्थात जो भी प्रवृत्ति होती है वह दोष के कारण नहीं होती है। ये बात आगे चलिए। स्वार्थ प्रयुक्त एव च सर्वः जनः परार्थे अपि प्रवर्तते इति एवं असामंजस्यम्। ठीक है, तो स्वार्थ प्रयुक्त एव सर्वः जनः, सर्वजन यावत लोग स्वार्थ से प्रयुक्त होकर ही परार्थे अपि, परार्थ में भी प्रवृत्त होते। कोई कहेगा भाई कोई परार्थ में प्रवृत्त हो रहा है तो उसका उसमें क्या स्वार्थ है? ऐसा नहीं होता है, स्वार्थ होता ही है। बोलेंगे कैसे? जैसे उदाहरण, कोई बहुत दुखी पीड़ित प्राणी है और उनके दुखों को निवृत्त करने के लिए कोई व्यक्ति प्रवृत्त हुआ है, और वो ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, वो इसको कुछ दे नहीं सकते, जन सामान्य है बेचारे, कोई 10 रुपए भी इसको देने वाले नहीं है, न वोट देने वाले हैं, कुछ देने वाले नहीं, मतदान भी करने वाले नहीं है। और ऐसा कोई संत महात्मा हो और वो बेचारा दुखी जो जनों का दुख हरण करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तो फिर वो परार्थ प्रवृत्ति है, तो उसमें क्या स्वार्थ है? बताओ, आप क्या कर रहे हो? स्वार्थ मूलक ही प्रवृत्ति होती है, और वो जो प्रवृत्ति हो तो दोष मूलक होती है, तो उसमें क्या स्वार्थ है? तो नहीं, उसमें भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? तो दुखी दुनिया को देखकर तड़पन हो रही, दुख हो रही है, उस दुख को हटाना, यही उसका स्वार्थ है, इसलिए वो प्रवृत्त हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? दुखी लोगों को देखकर इसके हृदय में क्या हो रही है? बहुत व्याकुलता हो रही है, वो व्याकुलता नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है ना, तो स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? वही बात देखो भाई, स्वार्थे प्रयुक्त एव सर्वजन, स्वार्थ में प्रयुक्त हुआ ही सभी लोग, परार्थे अपि प्रवर्तते, परार्थ में भी क्या होता है? प्रवृत्त होता है। और जो भी प्रवृत्त होता है स्वार्थ में चाहे परार्थ में, वो कैसा होता है? फिर दोष के कारण ही होता है। ये सिद्धांत। इति एवं असामंजस्य, ये भी असामंजस्य है। क्या असामंजस्य है? कि ईश्वर को प्रवृत्त हो, ईश्वर प्रवृत्त हुआ जगत बनाने के लिए आप मान रहे हो, और जो भी प्रवृत्ति होती है वह दोष मूलक होती है। इसका मतलब ईश्वर में भी तुमको मानना पड़ेंगे क्या? दोष। और ईश्वर में भी दोष है तो ईश्वर में अनिश्वरत्व आएगा, और यदि अनिश्वरत्व आता है तो वह जगत के लिए कारण बन ही नहीं पाएगा। ये सब असामंजस्य आता है। अतः भाई सीधी सीधी बात, जगत के प्रति ईश्वर को केवल निमित्त कारण मत मानो, यह अभिप्राय है सिद्धांतियों का। लग गया बात? चलिए, इति एवं अपि असामंजस्य। आगे चलिए। स्वार्थवत्वात्, और यदि कहेंगे, पूर्व पक्षी बोलेगा कि नहीं ईश्वर जगत को बनाने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, वो भी उसमें कुछ स्वार्थ है, फिर मानेंगे स्वार्थ, तब क्या होगा? स्वार्थवत्वात् ईश्वरस्य अनिश्वरत्व प्रसंगात्, और जिसमें स्वार्थ होता है वो ईश्वर नहीं होता है, अनिश्वर होता है। अतः ईश्वर में भी क्या मानना पड़ेगा? अनिश्वरत्व। ठीक, स्वार्थवत्वात् ईश्वरस्य अनिश्वरत्व प्रसंगात्, ये सब दोष आते हैं। लगी इतनी बात? आगे चलिए। पुरुष विशेषत्वाभ्युपगमाच्च ईश्वरस्य पुरुषस्य च औदासीन्याभ्युपगमात् असामंजस्य। ठीक है, अब कौन बात बोली जा रही है? तो पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर
च ईश्वरस्य, फिर पीछे शुरू में पुरुष विशेषत्वाभ्युपगमात्, पुरुष विशेषत्वाभ्युपगमात्, फिर आगे पुरुषस्य च औदासीन्याभ्युपगमात् असामंजस्यम्। ठीक है। अब ये जो पंक्ति चालू हुई है पुरुष इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, उदासीनः प्रवर्तकः, उदासीनः प्रवर्तकः इति च व्याहतम्, इति च व्याहतम् इति योगान प्रति आह, इति योगान प्रति आह पुरुष इति। ठीक है, देखो भाई, तो योगियों के प्रति सिद्धांतिया बोल रहे हैं, पतंजलि उनके लिए कह रहे हैं कि अरे भाई तुम ईश्वर को क्या मानते हैं? एक पुरुष विशेष, और तुम्हारे यहां पुरुष कैसा होता है? उदासीन। पुरुष कैसा है? उदासीन। और ईश्वर भी क्या है? पुरुष विशेष, और वो उदासीन है। फिर उसको उदासीन भी मानना और पुनः जगत के प्रति प्रवर्तक भी मानना, ये दोनों बात तो विरुद्ध हो गई, क्योंकि जो उदासीन होता है वो प्रवर्तक नहीं होता है कि नहीं? प्रवृत्ति नहीं कर सकता है, और जो प्रवृत्ति कर रहा है, प्रवर्तक है, जगत को बना रहा है, वो उदासीन कैसा हो सकता है? तो तुम ईश्वर को उदासीन भी बोलोगे और प्रवर्तक भी बोलोगे, ये तो बात विरुद्ध हो गई। विरुद्ध धर्म एक जगह मान रहे हो, ये भी असामंजस्य है। ये पंक्ति देखिए, उदासीन प्रवर्तक इति व्यातम, व्यातम वदतो व्याघात इति योगान प्रतिहा। पंक्ति देखिए, च ईश्वरस्य पुरुष विशेषत्वाभ्युपगमात्, ईश्वर को क्या माना है? पुरुष विशेष माना है, अभ्युपगमात् स्वीकारात्, और पुरुषस्य च औदासीन्य अभ्युपगमात्, और पुरुष को क्या माना है तुमने? औदासीन, उदासीन धर्म से युक्त, औदासीन्य अभ्युपगमात्, और उदासीन यदि पुरुष को मानते हो और पुनः जगत के प्रति प्रवर्तक, जगत को बनाने वाला मानते हो, तो ये दो धर्म विरुद्ध हो गए, इसलिए ये भी असामंजस्य है। अतः ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं। पुरुषस्य च औदासीन्याभ्युपगमात् असामंजस्यम, लग गया जी? असामंजस्य असंगतता है। अतः ईश्वर के, जगत के प्रति ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं, इस बात को बता दिया। इसके साथ साथ यह 37 नंबर का सूत्र, उसका भाष्य पूरा हुआ। ठीक है, और आगे सूत्र के द्वारा बता रहे सिद्धांती, क्या ईश्वर को जगत के प्रति केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है। तो सूत्र आ रहा है, सूत्र का उच्चारण, संबंधानुपपत्तेश्च, ठीक, 2:38। तो सूत्र के बारे में लिख लेते हैं, सूत्र का अर्थ वगैरह लिखते हैं। सूत्रावतरणम बराबर प्रधानवादे दोषांतरम आह, दोषांतरम आह सूत्रकार, सूत्रकार संबंध इति। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर संबंधानुपपत्तेश्च 2:38 पदच्छेद संबंधानुपपत्तेः च, फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक च बराबर अपि अर्धविराम, आगे प्रतीक, आगे संबंधानुपपत्तेः
संबंधानुपपत्ते बराबर प्रेर्य प्रधानादिभिः प्रेरकस्य ईश्वरस्य संबंधानुपपत्तेः ईश्वरः प्रेरकः भवितुं न अर्हति पूर्ण विराम। तथा ही प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तस्य ईश्वरस्य ताभ्यां संबंधं विना प्रेरकत्वं न उपपद्यते पूर्ण विराम। प्रेरकत्वं न उपपद्यते पूर्ण विराम। आगे न च अत्र संयोग लक्षण संबंधः संभवति। अर्धविराम। प्रधान पुरुष ईश्वराणां विभुत्वात् निरवयवत्वाच्च पूर्ण विराम। आगे नापि समवायः संबंधः अर्धविराम। अयुत सिद्धत्वाभावात् पूर्ण विराम। अस्माकं तु मते अविद्यादि प्रेरकत्वं कल्पित तादात्म्येन उपपद्यते। इति संबंधानुपपत्तेः तटस्थेश्वर कारणवादे असामंजस्यम् इति भावः। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि प्रधानवादे दोषांतरम आह। तो जो ये शैवादी लोग और योगी लोग ये सब क्या कहते हैं कि ईश्वर तटस्थ कारण है और उपादान कारण प्रधान आदि है, तो उनके मत में और दोष दिखा रहे सूत्रकार। तो आगे पदार्थोक्ति में बता रहे च मतलब अपि संबंधानुपत्ति, संबंध की भी अनुपपत्ति है। किसके किसके साथ संबंध की अनुपपत्ति है तो बता रहे क्या कि प्रेर्य प्रधानादि भी प्रेरकस्य ईश्वरस्य संबंध अनुपपत्ति। क्योंकि हे पूर्व पक्षी तुम लोग प्रेर्य मानते हो किसको? प्रधानादि को।
और प्रेरक मानते हैं किसको? ईश्वर को। किंतु उन दोनों में प्रेर्य प्रेरक भाव तब बनेगा जब उन दोनों में कोई संबंध रहेगा, और संबंध कुछ भी नहीं है तो प्रेर्य प्रेरक भाव नहीं बन पाएगा। वही कह रहे प्रेर्य प्रधान आदि, प्रेर्य प्रेरित होने वाले ऐसे जो प्रधान आदि उनके साथ प्रेरक जो ईश्वर, उसका संबंध अनुपपत्ति, संबंध बन नहीं सकता। क्यों? संबंध अनुपत्ति है ईश्वर प्रेरक भवितुम न, इसलिए ईश्वर प्रेरक नहीं हो सकता। अब संबंध क्यों नहीं बनता वो दे रहे आगे। तथा ही प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त से ईश्वर से, प्रधान और पुरुष, पुरुष मतलब जीव, प्रधान और जीव से अतिरिक्त मानते हैं वे लोग सब किसको? ईश्वर को। तो प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त से ईश्वर से, उस ईश्वर का ताभ्याम, ताभ्याम प्रधान पुरुषाभ्याम संबंधम विना, ईश्वर का उस प्रधान पुरुष के साथ संबंध के बिना, संबंधम विना प्रेरकत्वम न उपपद्यते। इसलिए ईश्वर में प्रेरकत्व नहीं हो सकता जब तक संबंध नहीं सिद्ध होगा। संबंध बताओ फिर। तो बोलेंगे हाँ संबंध मानने में क्या दिक्कत है, संयोग संबंध मान लेंगे। तो बोल रहे सिद्धांति नहीं मान सकते संयोग संबंध। क्यों? न च अत्र संयोग लक्षण संबंध, संयोग लक्षण मतलब संयोग स्वरूप संबंध नहीं बन सकता। किनका किनके साथ? ईश्वर का और प्रधान आदि को क्या संबंध? संयोग लक्षण संबंध न संभवति। क्यों? प्रधान पुरुष ईश्वराणाम विभुत्वात् निरवयवत्वाच्च, क्योंकि प्रधान पुरुष और ईश्वर सबको उन्होंने क्या माना है? विभु माना है और निरवय माना है। तो निरवय पदार्थ का निरवय पदार्थ के साथ संयोग बन नहीं सकता। और ये सब विभु है, विभुओं का संयोग नहीं हो सकता है। संयोग उन दो चीजों में होता है जो दो चीज परिचिन्न है, जैसे घट परिचिन्न है, पट परिचिन्न है, अतः दोनों का संयोग बनता है। अब दोनों भी विभु है तो कैसा संबंध बनेगा? संयोग नहीं बन सकता, तो संयोग कट गया। फिर वो कदाचित बोलेंगे क्या? समवाय संबंध मानेंगे। तब करे न च समवाय संबंध। क्यों? समवाय संबंध तुम लोगों ने वहां पर माना है जहां पर अयुत सिद्धत्व है। यहां पर प्रधान और ईश्वर इन दोनों में अयुत सिद्धत्व तुमने माना ही नहीं है, अतः समवाय भी नहीं बनेगा। अयुत सिद्धत्व वाला ठीक। फिर वो पूर्व पक्षी बोलेगा वेदांतियों को, तुम्हारे वेदांत मत में कैसा होता है, फिर प्रेरक भाव कैसा मानोगे तुम, संबंध कैसा मानोगे? तब कह रहे अस्माकं तु मते अविद्यादि प्रेरकत्वम, अविद्यादि का प्रेरक ईश्वर है। क्यों? इसलिए कि अविद्यादिकों के साथ ईश्वर का संबंध है। बोलेंगे कौन संबंध है? कल्पित तादात्म्य संबंध है हमारे यहाँ। फिर वो ये कदाचित पूर्व पक्षी बोलेंगे हम भी मानेंगे फिर कल्पित तादात्म्य संबंध, तो नहीं मान सकते, क्योंकि तुम प्रधान और प्रधान का कार्य जगत आदि को कल्पित मानते हो क्या? मिथ्या निरसनी मानते हो क्या? नहीं। तो कल्पित तादात्म्य संबंध तुम्हारे यहाँ बन नहीं सकता। और हमारे यहाँ तो परमात्मा को छोड़कर बाकी सब कल्पित है, अतः कल्पित तादात्म्य संबंध बन जाता है, अतः प्रेर्य प्रेरक भाव बन जाता है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये बात अस्माकं तु मते अविद्यादि प्रेरकत्वम कल्पित तादात्म्येन उपपद्यते इति। इस प्रकार हे पूर्व पक्षी तुम्हारे यहाँ प्रेर्य प्रेरक भाव नहीं बनेगा, क्योंकि संबंध की अनुपत्ति है। वही करे संबंध अनुपत्ति है तटस्थ ईश्वर कारणवाद है। इसलिए तटस्थ ईश्वर कारणवाद में असामंजस्य ही भरा हुआ है, असंगतता ही है। अतः ईश्वर को जगत के प्रति केवल तटस्थ कारण, निमित्त कारण मानना उचित नहीं। ये कह दिया सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी के प्रति। हो गया जी। चलिए आगे। अब क्या है आगे? भाष्य है, किंतु होगा नहीं। अब 5 मिनट में क्या होगा? तो भाष्य का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य